जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर में राइफलमैन मोहित राठौर शहीद हो गए, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हुए। मुठभेड़ माजुल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट आतंकियों की घुसपैठ करा रहा था। बैट के साथ एसएसजी कमांडो और पाकिस्तानी सेना के सैनिक आतंकी संगठनों के 7 आतंकियों को कश्मीर भेज रहे थे। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में इनकी खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये हमला कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने करगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगी, ये कहा गया था पीएम मोदी की ओर से। कुपवाड़ा में कल सुबह सवेरे एनकाउंटर आतंकियों की ओर से बताया जा रहा है कि गोलीबारी शुरू की गई। काउंटर फायर सुरक्षा बलों की ओर से भी किया गया। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं। मेरे साथ आशिक मीर जुड़ गए हैं श्रीनगर से, हमारे संवाददाता। आशिक मीर, कुपवाड़ा में जो एनकाउंटर चल रहा था उसको लेकर लेटेस्ट जानकारी क्या है? क्या अभी भी फायरिंग हो रही है या रुक गया एनकाउंटर? बिल्कुल, अगर हम कुपवाड़ा के मसल सेक्टर की बात करें, शनिवार की सुबह पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम की तरफ से एक हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर गोलियों का तबादला शुरू हुआ और इनिशियली इस गोलियों के तबादले में सेना के कुछ जवान जो है जख्मी हुए, जिनमें से एक की शहादत हुई है। साथ साथ एक आतंकी को जो है इसमें ढेर किया गया और अभी की जो स्थिति है, अभी भी कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में जो है सेना की तरफ से एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बैट एक्शन टीम जो है आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद करती है, जिसके बाद जो है फिलहाल पूरे कुपवाड़ा इलाके में इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अगर साथ साथ ये भी कहें कि कुछ दिनों से लगातार कुपवाड़ा के लोलाब सेक्टर में भी इसी तरह एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी को जो है पहले ही दिन ढेर किया गया था। यानी कुपवाड़ा के फॉरेस्ट इलाकों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सीमा पर जितनी भी, अगर हम सीमावर्ती इलाके हैं जितनी भी नॉर्थ कश्मीर के, तो यहाँ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश को जो है कामयाब किया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है सीमा पर अलर्ट है। कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में ये साजिश रची जा रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन की सूरत हाल जो बनी है, इसको किस तरह से बिगाड़ा जाए। फिलहाल कुपवाड़ा के मात्सल सेक्टर या कुपवाड़ा के लोलाब सेक्टर की बात जहां तक है, तो वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना प्रमुख ने भी कुछ दिन पहले विजिट किया केरन सेक्टर का और वहां पर कड़े आदेश दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस को कि किस तरह से इन आतंकियों का सफाया करना है। जी बिल्कुल, तो देखिए कुपवाड़ा एनकाउंटर को लेकर जानकारी आशिक मीर दे रहे हैं। डोडा में बताया जाता है कि 9 से 10 आतंकी आशिक मीर छिपे हुए हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में 40 से 50 आतंकियों के एक्टिव होने की खबर मिली है। जो पूरे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसमें कहां तक कितनी कामयाबी नजर आती है अभी सुरक्षा बलों को? देखिए, अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाई गई है और लगातार इन जंगलों, चाहे डोडा हो, राजौरी हो, पुंछ, इन इलाकों में कई सारे आतंकी छुपे हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर में दाखिल हुए हैं। इन आतंकियों का मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर में जो अमन की सूरत हाल बनी हुई है, इसको किस तरह से बिगाड़ा जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ओवरऑल बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं आतंकियों का सफाया करने के लिए और कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है जिस हिसाब से कल इस जो मसल सेक्टर में आतंकी मारा गया, इसके कब्जे से किस तरह से AK-56 राइफल बरामद हुई और साथ साथ एक चाकू भी इससे बरामद हुआ है। आतंकी ज्यादा तौर पर चाकू तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर इशारा करता है कि ये चाकू जो है पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज यूज करते हैं। यानी बैट एक्शन टीम का अटैक जो कल कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में देखा गया और इससे ये साफ तौर पर लग रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ये इनपुट मिला है कि कई सारी बैट एक्शन टीम जम्मू इलाके में भी जो है सरगर्म है, जो इन आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद कर रही है। जी बिल्कुल, बैट की इन्वॉल्वमेंट, एसएसजी की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से सामने आई है आशिक मीर, उसके बाद सवाल और ज़्यादा है। इसके अलावा पिछले दिनों जो अलग अलग आतंकी हमले हुए जम्मू रीजन में खास तौर पर, उनमें भी जो फ़ोन्स, साथ ही साथ जो हथियार मिले हैं,
आतंकियों के पास से, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना की भी इन्वॉल्वमेंट है इन हमलों में जो पिछले दिनों बढ़े हैं। बिल्कुल, अगर हम बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो किस जो हमले हुए और इन आतंकियों से वेपनरी रिकवर होती है, तो इससे साफ तौर पर इशारा होता है कि ये वेपन्स जो है पाकिस्तान आर्मी यूज़ करती है। चाहे हम M4 राइफल की बात करें या चाइनीज़ मेड राइफल्स की बात करें, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान आर्मी इन आतंकियों को खुले तौर पर सपोर्ट करती है, जो भी रिकवरी इन आतंकियों से होती है। और लगातार अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से इन आतंकियों को पीछे से बैकफायर करके ये कहा जाता है कि आप घुसपैठ करें, तो साफ तौर पर ये सपोर्ट जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रहता है और साथ-साथ चाइनीज़ आर्मी की भी तरफ से इन आतंकियों को सपोर्ट रहता है। तो एक तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है रची जा रही है, जिस हिसाब से अब एसएसजी पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज़ जो है वो इन आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद करते हैं। बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि कुपवारा के केरन सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए गए कई बार, और जब फौज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये कहा गया कि 5 दिनों से लगातार ये आतंकी जो है घुसपैठ की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो ट्रूप्स अलर्ट है बॉर्डर पर, उनकी तरफ से इनको चैलेंज किया जाता है, इनकी तरफ से इनको मार गिराया जाता है और कई सारे आशिक, आतंकियों इनका को जो है प्लान अभी क्या भी था? क्या इस मार बारे गिराया में भी गया। पता चल पाया है? क्योंकि ये जो कल एनकाउंटर शुरू हुआ वो विजय करगिल दिवस पर पीएम मोदी के बड़े संदेश के बाद देखने को मिला है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो कुपवाड़ा में 2 से 3 अलग अलग इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन पीएम मोदी के एड्रेस के बाद द्रास में जब उन्होंने कड़ी चेतावनी दी, सख्त संदेश दिया, उसके बाद बैट की इन्वॉल्वमेंट का सामने आना, क्या पहले से ही प्लानिंग थी? इन आतंकियों की संख्या कितनी बताई जा रही है? क्या अभी भी जंगल के इलाके में चूंकि ये लोग छिपे हुए थे, सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां? देखिए, जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल पहुंचे, द्रास पहुंचे और वहां पर उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि अब कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी आतंकवाद के खिलाफ अब कोई भी नहीं बचेगा, जो भी इसके साथ मुलव्वस पाया जाएगा। और साथ-साथ जिस हिसाब से ये बैट एक्शन टीम की तरफ से एक्शन की गई, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जो भी आतंकी इस सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, उनको किस तरह से मदद की जाए। यानी ये प्लान पहले ही बनाया गया था कि किस तरह से इन आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करना है, क्योंकि ये आतंकी जो है कई टाइम से सफल नहीं हो रहे हैं घुसपैठ करने में, और अब जो है इनको सीधे तौर पर मदद मिलती है पाकिस्तानी सेना से, यानी बैट एक्शन टीम से, और एसएजी कमांडोज इनको जो है इस तरह मदद करते हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर में दाखिल हो जाए और यहाँ पर जो अमन की सूरत हाल बनी हुई है इसको बिगाड़ा जा सके। चलिए, ठीक है। आपका शुक्रिया आशिक मीर पूरी खबर पर।